हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज सुबह का मौसम है बहुत ही बारिश के साथ। शुक्र है कल हमने काम कर दिया था कंप्लीट, जो हम जिसके लिए गए थे, तत्ता पानी, जो आपने व्लॉग में देखा ही है। और आज मेरे घर पे मेरी दादी जी का श्राद्ध, तो आज वो वाला काम चलना है। और खाना बनाने के लिए आ रहे मेरी बुआ जी के हस्बैंड बू जी, और साथ में मैं भी हेल्प करूँगा। तो देखते हैं आज हम कैसा खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपको भी बताएंगे। क्योंकि ये जो श्राद्ध का खाना बनता है, ये बनता है बिना लहसुन और प्याज के। तो चलिए सबसे पहले अपने बब्बू जी को लेके आते हैं, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं रास्ते में, जहाँ से बस स्टैंड पे नहीं आती, तो मुझे नहीं गाड़ी में लेके आना है। तो चलिए लेके आते हैं। मैं भी घर से निकला था कि बब्बू जी मुझे घर के पास ही मिल गए। थोड़ा सा नीचे मैं गाड़ी लेके आया था, मुझे रास्ते में मिल गए। शायद मैं काफ़ी लेट हो गया था। इसके बाद बब्बू जी से थोड़ी सी बात करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, हम निकल पड़ते घर की तरफ। और घर में पहुँचते ही हमने कर दिया खाना बनाने का काम शुरू, क्योंकि थोड़े से बब्बू जी भी लेट थे, हम भी लेट थे बारिश की वजह से। और अगर खाना लेट बनता तो रात में लोगों को खाना खाने के लिए देर हो जाती है। इसलिए ये हमारे कुकर में दाल लग चुकी है, और साथ में बैठे थे हमारे दादा, जो हमारा इंस्पेक्शन कर रहे थे कि हम खाना कैसा बना रहे हैं। तो आज के खाने की स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें प्याज और लहसुन नहीं डालना है, क्योंकि श्राद्ध वाले खाने में चीज़ें नहीं डलती। तो उसके बिना ये चीज़ें बनाना बहुत ही मुश्किल वाली होती है। लेकिन मेरे बुबू जी, पापा जी और हम लोगों ने मिल के चीज़ें देख के इतनी सही बनाई थी कि आपको क्या ही बताऊँ। आइए महाराज, आइए पहुँच गए। सुबह से बोला है तूने, अब जाके पहुँचा तू। तो कुलविंदर आते ही बूबू जी के साथ हेल्प करना शुरू कर चुका है खाना बनाने में। और हम खाना नहीं बना रहे थे अब, क्योंकि हमें कॉल आया था हमारे किसी दूर के टब्बर के लोगों में किसी की डेथ हुई थी, किसी दादी की, जितने मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन टब्बर के लोग होते हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। और आज लोगों में खाना बंटना था, तो हम लोगों ने खाना नहीं बनाया। मेरे बूबू जी और कुलविंदर ने ही सारा खाना बनाया और लोगों को खिलाया। क्योंकि जब भी हमारे टब्बर में किसी की भी डेथ होती है, तो शुद्धि होने तक 10-12 दिन तक हम लोग खाना नहीं बनाते और ना ही प्याज लहसुन वगैरह डालते हैं। तो आज के दिन यही चीज़ें ज़रूरी थी। और हमारे जितने भी रिश्तेदार आज खाना खाने आने वाले थे, तो वो खाने नहीं आते अगर ये चीज़ें हमने बनाई होती। तो भगवान का शुक्र है कि ये खाना हमारे बुबू जी ने बनाया था। और मेरा दोस्त भी घर पे ही था, तो आज मैंने इसे बुला लिया, क्योंकि सुबह से बारिश थी, ये भी काम पे नहीं गया था। तो हम मुझे भी इन्होंने खाना खिलाया, सारे लोगों को भी इन्होंने खाना खिलाया। बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारा काम निपटाया है। थोड़ा सा हमने किया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा काम मेरे दोस्त और मेरे बुबू जी ने ही किया है। इसके बाद मेरी बहनें, मेरी कज़न जितनी भी है, सारी बहनें आके खाना खा रहे थे। और आपको पता है इनसे थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं इनके साथ बनाता रहता हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ी बातचीत की जाए। लेकिन ये लोग कैमरे के सामने पता नहीं क्यों शर्मा जाते हैं। अदरवाइज़ ये लोग इतनी ज़्यादा बातें मेरे से करते हो, क्या ही बताऊँ। क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग देख ही रहो डेली, तो आपको पता है इनमें कौन कौन किस किस तरीके की है। तो चलिए, ये लोग खाना तो खा ही रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा इन्हें छेड़ा जाए और थोड़ी इनसे बात की जाए। तो चलिए बात करते हैं अपनी परू से। बता, सच बता। अरे सुन तो, इधर आ। अरे आ तो, इधर आ। तेरी हरकत ही ऐसी है। मेरी हरकतें नहीं। अरे हाँ, तू 2 मिनट ना, मुझे बता। बोलो। पहले बता, तूने ये क्या किया हुआ है? तूने लिपस्टिक तो लगाई, पर पूरे होंठ में लगी है, आधी ही लगी है। बता, एक दिन क्या किया इस लड़की ने? एक दिन इसने क्या किया? देख, अभी तक इसकी लिपस्टिक लगी ना कुलविंदर, आधी देख तो, इसकी लिपस्टिक आती ना। एक दिन इसने क्या किया, फेस वॉश होता है ना जो, उसको क्रीम की तरह लगाया मुंह में और सुखा दिया मुंह में ऐसे ही। मैं सोचू ना, पता नहीं क्यों चमक रही लड़की। जब हुई बारिश, इसके मुंह में इतने झाग निकल गई। मैं सोचू वो क्या रहा है, फेस वॉश लगा के चली है लड़की। ठीक है, फैशन करो, अच्छी बात है, पर ऐसा फैशन है बरू, ऐसा फैशन। इसको पता था फेस वॉश है। उस व्लॉग में तो फेमस हो गई थी ये लड़की। और आज देखो इसने क्या लिपस्टिक लगाई है, अच्छा मिटा दी, आधे मुंह में लगा रखी थी। सिखाया करो इसको तुम, बेचारी तुम्हारे को देख देख के ऐसी चीजें करती रहती है। हाँ, है ना बरू, ऐसी बात है ना। तो नकल के लिए वक्कल ची होती है। ऐसे थोड़ी कि तूने फेस वॉश लगा दिया, क्रीम समझ के। हमारे दूर के टब्बर में कहीं पे डेथ हुई थी, उस वजह से लोग काफ़ी कम आए थे, तो खाना भी काफ़ी बच गया था। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में। और खाना देने के लिए बाद में हेल्प कर रही थी मेरी बुआ जी और मेरी कज़न वगैरह, जो बुआ की बेटी हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है हम तो खाना नहीं दे सकते थे। कैसा बना है खाना, सच बोलना? बिल्कुल वैसा जैसा कि आज बनना था। नहीं, मैं बुआ से पूछ रहा हूँ पार, इनके उन्होंने बनाया है ना खाना। क्यों, सच्ची बताओ बुआ। बस करो यार। देखो, मर्द लोग ना कभी कभी बनाते बुआ खाना, पर फिर धाम वाला बन जाता है, फिर धाम बन जाती है। अगर घर में भी लग गए बनाने, तो फिर यहाँ आपको मजा थोड़ी आता खाने का। सच्ची अच्छा बना है ना, सब बढ़िया पास। बुआ मेरे सुन रहे अब, कुलविंदर बोल रहा है कि उसका रिश्ता इसकी बुआ ने कराया है। इसकी बुआ से कुछ सीखो।
दादू आपको सुन रहा है मेरी बात है? हाँ तो बोला तो फिर हुआ था देखा ना लोगों की कितनी अच्छी अच्छी बुआ होती है। देखी थी मेरे तक लगी हाँ हाँ, ये तो कैमरा दिख रहा है हम लगे बोलने। बादा का तेरी बुआ आऊँ ना मैं तो रोटी बादा का तेरी मम्मी डंड मारो ना के आवड़ी में तेरी बुआ रे छांटी दी नहीं कैसे नहीं रोटी पानी कैसे आए रे ना के तो सारा काम फिनिश करने के बाद सबसे एंड में मेरे बूबू जी और कुलविंदर ने खाना खाया। सुबह से लेकर लोग बहुत काम कर रहे थे तो मैं तो खाना दे ही नहीं सकता था, तो मेरी बहन ने ही इन्हें भी खाना खिलाया। और सारा काम खत्म करने के बाद बारी थी बर्तन धोने की, जो थे इतने सारे। तो कुलविंदर को मैंने जल्दी घर भेज दिया था क्योंकि उसकी मम्मी ने खाना भी खाना था, जो खाना साथ लेके गया था। तो मेरी बहन और मेरे बूबू जी मेरे साथ काम कर रहे थे और हम दोनों ने टारगेट लिया था कि हम आज सारे बर्तन धोएंगे। हमने सारे बर्तन धो के फिनिश किए। तो शाम को काम करने के बाद नींद तो बहुत अच्छी आई, लेकिन सुबह स्पॉट के हम आ गए थे अपने स्पॉट पे क्योंकि यहाँ पे आज हमारे मिस्त्री लोग आए थे, थोड़ा बहुत काम बचा था इसलिए। और ये लोग थे 3 लोग और साथ में थे मैं और पापा जी। तो हम 5 लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा काम किया है और आपको बताता हूँ क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। और हमने अभी 2 दिन पहले रेत ढोया था नदी से, आपको पता है, पूरे ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज प्लस्तर का थोड़ा बहुत काम बचा था और आप जल्दी से जल्दी अब हमें अपना काम शुरू करना है 1-2 महीने के अंदर। तो तब तक ये फिनिशिंग वाला जो काम बचता है ये हमें आज कंप्लीट करना था। लेकिन अब बारी थी हमारे बाथरूम के लिए सेफ्टी टैंक बनाने की। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत पत्थर चाहिए थे जो कि आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती खरीदने की। ये हमें किसी ने बताया क्योंकि बहुत जगह पर लैंडस्लाइड हुआ होता है, तो हम गए थे वही चीज़ देखने। लेकिन हमें मिले रास्ते में हमारे मामू जी के घर पे अनारदाना, और ये बनाते हैं खुद, और इतना ज़्यादा खाने में यमी था। और ऐसे ही ये बनता है सुखा के। इसके बाद हम चले जाते हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे काफ़ी रास्तों में लैंडस्लाइड हुआ रहता है और वहाँ पे पत्थर गिरे रहते हैं। तो PWD वाले भी उसे उठा के फेंकते हैं, तो क्यों ना हमने सोचा उसे यूटिलाइज़ किया जाए। इसलिए वो सारे पत्थर जो रोड के साइड में पड़े हैं जो ये डंप करते हैं उन सबको हमने कलेक्ट किया, मैंने, हमारे मिस्त्री साहब ने, पापा जी वगैरह सब लोगों ने। और यहाँ से गाड़ी करके हम लोग उसे अपने स्पॉट पर जाके पहुँचा दिया। अगर ये पत्थर वगैरह उठा के हम भी यूज़ ना करते तो रोड के साइड पे ये डंप हो जाते हैं या फिर इन्हें फेंक दिया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसे यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि और लोग भी इसे यूटिलाइज़ करते ही हैं, मैक्सिमम लोग लेके आते हैं। और यहीं पे पास में घर था मेरे पापा जी के मामा जी का, जो हमारे लिए खाने के लिए ककड़ी लेके आए थे और पानी लेके आए थे। तो हम सब लोगों ने बैठ के इसका भी काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा लगते रहते हैं खेतों में जिन्होंने लगाए होते हैं, और खाने में बहुत यमी होता है। और ये थी हमारी गाड़ी जिसमें हम सामान लेके जा रहे थे और साथ में इंजॉय कर रहे थे, बातें करते करते इस ककड़ी का नमक मिर्च लगा के हम इसे खा रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा यमी खाने में था। आप लोग अगर पहाड़िए नहीं हो तो ये चीज़ बार ट्राई ज़रूर करिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। इसके बाद शाम हो गई थी काम करते करते और बहुत सारे पत्थर हम लोगों ने उठा भी लिए थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये पत्थर यहाँ पे किसी ने बुलवा कर अपनी जगह पे डंप करवाए थे ताकि वो भी फ्यूचर में इसे यूटिलाइज़ कर पाते। लेकिन 2-3 साल से वो भी नहीं कर पाए, इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ से पत्थर ना उठाते हुए जितने थे वो किए और अपने स्पॉट पे से पहुँचा दिया। और सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा काम किया, अब थक भी चुके हैं। तो आप लोगों से कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।